नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा और आज हमारे साथ बेबाक बात करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ की एक ऐसी शख्सियत जो बहुत ही अहम पद पर हैं। हमारे साथ है बात करने के लिए लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया जी। संयुक्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक बात में। सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई कि आप पहली महिला मेयर बनी हैं लखनऊ की। कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि 100 साल में अभी तक कोई महिला नहीं बनी थी। और महिलाओं के लिए लोगों का, मुझसे पत्रकार, जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो पत्रकार पूछ रहे थे कि आप महिला हैं और इतना बड़ा शहर को आप कैसे संभालेंगी। तो मैंने उनसे कहा था कि क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए बहुत अच्छी तरह संभालूंगी। महिलाएं अपना घर सजाकर संवार कर रखती हैं, और चाहे उनकी कम आमदनी हो या ज़्यादा हो, वो अपने घर को उसी के अनुरूप सजा के बिल्कुल सुव्यवस्थित करके रखती हैं। तो मैं लखनऊ शहर की महापौर बनने के बाद, क्योंकि महिला हूँ इसलिए महिला स्वभाव होता है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह सजाकर संवार कर रखूँगी। और आपने देखा कि इधर 4 वर्षों में लखनऊ में अंतर आया है और सजाने का काम मैंने किया है। चाहे लाइटों के सजाने की बात हो, शहर में लाइटें, स्प्रिंकल लाइट लगाने की बात हो, या फिर सफाई व्यवस्था की बात हो, या पानी की बात हो, तो सभी पर मैंने काम किया है। और डंपिंग पॉइंट्स मैंने कम किए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और हमारा शहर 269 नंबर से 12वें नंबर पर आया है। तो ये हमारे लिए, मैं जनता को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारा सहभागिता निभाई, हमारा सहयोग किया, और हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने जब पद संभाला तो आपने कहा था कि लखनऊ को एक स्मार्ट सिटी बनाना आपका लक्ष्य है। क्या आपने उस वक्त इसका प्रारूप सोचा था और कहाँ तक अब ये काम पहुँच चुका है? स्मार्ट सिटी बनाने की हमारी उस समय इच्छा थी, लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने हमारे जो स्मार्ट सिटी के 13 शहर चुने गए उसमें लखनऊ को भी चुना। इसलिए मैं उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ। और उसके अनुरूप हम लोग स्मार्ट सिटी के अनुरूप काम कर रहे हैं। वो शहर में आपको दिखाई दे रहा है। महिला होने के नाते आपने कहा कि अलग अलग जो भी पक्ष होते हैं उन सबको संभालने का एक सामर्थ्य होता है महिला में। आपने विभाग संभाला तो कई तरह की अनियमितताओं के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई और आपने खुद अपने विभाग में जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनको उजागर किया। क्या था ये पूरा मामला और किस तरह से आपने इसको सुलझाया? ये कुछ अव्यवस्थाएं नगर निगम में थी। नगर निगम के कर्मचारी, कहा जाता था कि नगर निगम को नरक निगम का नाम दिया जाता था, या नगर निगम के कर्मचारी हाजिरी लगवाते थे, काम नहीं करते थे। तो धीरे धीरे करके उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम, महिलाएं जो होती हैं वो घर की व्यवस्थाओं को ठीक करती हैं, और महिला होने के नाते से मैंने सारी पहले व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया। मैंने व्यवस्थाएं ठीक कराई, लोग काम करें। और आपने देखा होगा कोरोना काल में जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, महामारी का समय था, गाइडलाइन के अनुसार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना था। ऐसे समय में नगर निगम के चाहे अधिकारी हों या कर्मचारी हों, सब पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे थे। तो ये एक उसका परिणाम था, जो हम लोगों ने पहले व्यवस्थाएं ठीक की थी उसका परिणाम था। और ऐसे समय में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर उस स्थिति में हमारे कर्मचारी वहाँ काम करने ना गए होते तो मुझे लगता है कि शहर की हालत कुछ और ही होती। शहर गंदा होता, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। शहर की सफाई के साथ साथ, सफाई तो वो कर ही रहे थे, सफाई के साथ साथ उन घरों से, संक्रमित घरों से कूड़ा उठाना, जहाँ से जिस कूड़े को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, जहाँ के परिवार के लोग संक्रमित थे, वहाँ से कूड़ा उठाने का काम कर रहे थे। और चाहे कुछ ऐसे परिवार थे जहाँ हमारा नगर निगम के द्वारा कम्युनिटी किचन चल रहा था। कम्युनिटी किचन के माध्यम से जो परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में कोई खाना बनाने वाला नहीं था, पूरा परिवार संक्रमित था, उन घर में भोजन पहुंचाना। और अगर कहीं डेड बॉडी हो गई जिसके परिवार के लोग उस हाथ लगाते हुए डर रहे थे, ऐसे लोगों की बॉडी का निस्तारण करने का काम नगर निगम ने किया। और इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ। उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया है। और ये सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो व्यवस्थाओं को ठीक करने के कारण हुई। मैं इसके लिए सबका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगी। अधिकारियों का भी, उन्होंने सहयोग किया, तभी ये काम सफल हो पाया। जी, बहुत अहम भूमिका रही। नगर निगम ने पूरी मुस्तैदी से अपना काम किया है। अब तीसरी लहर आने की बात कही जा रही, तो उसके लिए क्या आप लोग कुछ रणनीति पहले से तैयार कर रहे हैं?
दूसरी वेव, पहली वेव जब आई थी उस समय लोग बहुत हल्का वो था, लोगों को अंदाज़ा नहीं था दूसरी वेव में। लोग दूसरी वेव को भी उसी तरह से समझ रहे थे कि उसी तरह की वेव आएगी, और उसके लिए जो तैयारियां की गई थी वो बहुत कम हो गई थी। अगर हॉस्पिटल में जितने बेड्स की व्यवस्था की गई थी उससे कहीं ज़्यादा मरीज आ रहे थे। और थोड़ा अगर इस तरह की कोई बात हो जाती है, व्यवस्थाएं कम की जाती हैं और ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी अव्यवस्था होती है। लेकिन मैं नगर निगम के अधिकारियों को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद दूंगी कि नगर निगम के लोगों ने मिलकर बैठक की, मैंने उनको निर्देशित किया और उन्होंने एक दिन के अंदर उन व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जैसे जैसे हॉस्पिटल्स में बेड की व्यवस्था कम होती गई, निरंतर वो बेड्स को बढ़ाते रहे, और जहां ऑक्सीजन की कमी आई, ऑक्सीजन को उन्होंने बाहर से भी मंगाया और हमारे नगर निगम के कर्मचारियों ने उनको वहां तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए और तीसरी लहर अब हमारी आने वाली है, उसके लिए हमारा शासन पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने उसकी पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं और शासन का साथ मिलकर नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैदी से उन योजनाओं को, उन चीज़ों को नीचे तक पहुंचाने का काम नगर निगम ने जैसे कोरोना काल में किया था वैसे ही पूरी तरह से करेगा। संयुक्ता जी, एक इस तरह की भी खबर है, हाल ही में स्मार्टफोन्स दिए जाने की बात है, जो कर्मचारी हैं जिससे वो अपनी लोकेशन पर पहुंचे तो वो अपनी अटेंडेंस वहां से उनकी लोकेशन ट्रैक की जाए। तो क्या माना जाए कि अब जो कर्मचारी हैं वो भी स्मार्ट हो रहे हैं, नगर निगम भी पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है? बिल्कुल, नगर निगम पहले से स्मार्ट हो रहा है, लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया है और ये एक व्यवस्था है ताकि काम सही तरीके से हो सके। ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, लोग धीरे धीरे प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं, नगर निगम भी आगे बढ़ रहा है और प्रगति के साथ साथ हमें जो नई चीज़ें, हमारी नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नगर निगम स्मार्ट बने। इसके लिए जब तक हम स्वयं स्मार्ट नहीं होंगे तब तक हम शहर को स्मार्ट नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमारा स्मार्ट रहना आवश्यक है। हमारे कर्मचारियों का स्मार्ट रहने का मतलब ये है कि वो टाइम से पहुँचें, अच्छी यूनिफॉर्म में पहुँचें, ठीक से रहें और अपने समय पर काम करें। यही उनको दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है और इस पर वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। कुछ शहर के कुछ इलाकों में इस वक्त कुछ बीमारियां, डायरिया, कॉलरा जैसी प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है, काफ़ी मरीज़ देखने को मिल रहे हैं, तो नगर निगम उसमें क्या भूमिका निभा रहा है, किस तरह से इसको निपट रहा है? नगर निगम पूरी तरह से, कुछ समस्या इस समय जल की सीवर लाइन और वाटर लाइन दोनों पास मिल जाने के कारण समस्या उत्पन्न हुई थी और ये समस्या हमारे लखनऊ शहर के नगर निगम को बने 100 साल हो गए, 100 साल से ऊपर हो गए और ये सीवर लाइन जो डाली गई थी कोई 60 साल पुरानी है, कहीं 50 साल और कहीं 70 साल हो गए और कहीं कहीं तो 80 साल पुरानी है। एक इसका समय होता है, 50 साल बाद इसका पीरियड होता है, क्योंकि लोहे की पाइपें पहले पड़ती थीं और लोहे की पाइपें पानी से जंग लग जाने के कारण वो ख़राब हो जाती हैं, तो बहुत सारी लाइनें इस समय ख़राब हो गई हैं, लेकिन उनको एक साथ बदलना बड़ा कठिन काम है। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग देखते हैं कि पाइप ख़राब हो गई है उसको धीरे धीरे करके बदलते हैं। और यहाँ जो पाइपलाइन मिल गई थी इसका भी एक कारण था कि गली बहुत छोटी होने के कारण सीवर लाइन और वो पाइप और जगह ही नहीं थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसमें बीच में दीवार बनाकर व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को शुद्ध जल मिल सके, लोगों को बीमारी से बच सकें। और वहाँ पर बराबर मैंने आदेशित कर रखा है निरंतर वहाँ पर क्या पूरे शहर में हमने व्यवस्था कर दी है कि सुबह हमारा टेस्ट किया जाता है, अलग अलग जोन में लोग जाते हैं, 20 टेस्ट पूरे शहर में अलग अलग जगह पर 20 टेस्ट वो प्रतिदिन करते हैं। 20 जगह पर वो ये नहीं बताया जाता कि कहाँ पर करेंगे, कहीं भी कर लेते हैं ताकि पूरे शहर की व्यवस्था को ठीक से अटेंडेंस चेक करके देखा जाए, तो जल को दूषित जल ना हो, इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चेकिंग करा रहे हैं और जहाँ लाइनें बस्ट हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, उनको ठीक बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि नगर निगम के पास फंड्स की कमी है, फंड्स कम होने के कारण एक साथ सारे काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हीं फंड्स में धीरे धीरे कर, क्योंकि महिलाएं बजट को भी बहुत, चाहे पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी हो, अपने घर का बजट बहुत अच्छी तरह से चलाती हैं। और इस समय भी बजट कम होने पर भी जितना काम लखनऊ नगर निगम ने इस बार किया है, मुझे लगता है बजट ज़्यादा होने पर भी अगर कंपेयर किया जाए तो उससे ज़्यादा ही काम हुए हैं और धीरे धीरे हम इसमें बजट कम होते हुए भी उसमें अपने कामों को पूरा करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।
एक और समस्या है सीवर की। लखनऊ में जगह जगह पर सीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सड़कें खुदी हैं या इस तरह की बारिश के मौसम में ख़ास तौर से परेशानी आ रही है, उसको लेकर किस तरह आगे आप लोग काम कर रहे हैं? ये सीवर की समस्या जो है ये अमृत का पैसा केंद्र से आता है, तो बहुत बड़ी योजना रहती है, इसमें नगर निगम की भूमिका कम रहती है, लेकिन फंड्स नगर निगम के ही कटते हैं उसमें, लेकिन फिर भी क्योंकि ये केंद्र का पैसा इसमें आता है, तो अमृत ये ठेका दिया जाता है जल निगम को। जल निगम हमारे नगर निगम में नहीं आता, हमारे में जलकल आता है, तो जल निगम को ठेका दिया गया था और जल निगम ने सड़कें खोदी हैं, पाइपलाइन डाली है, लेकिन उन्होंने पहले एक सिस्टम था अपने यहाँ कि जो लोग सड़क को काटेंगे वो बनाने के बाद नगर निगम के यहाँ पैसा जमा करते थे और नगर निगम उस सड़क को दोबारा बनाता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये सिस्टम चेंज हो गया, शासन से आदेश आ गया कि जो खोदेगा सड़क को वही बनाएगा, उसको पैसा नहीं जमा करना होगा, वो एज इट इज़ बना कर देगा। लेकिन जल निगम ने अभी तक जितनी सड़कें खोदी हैं उनको ना तो ठीक से बनाया है और कहीं बनाया भी है तो बहुत अच्छे से नहीं बनाया, टाइल्स ऊपर रख दी हैं। इसके लिए मैंने केंद्र में भी एक पत्र लिखा है और जल निगम के अधिकारियों को भी बुलाकर उनसे बातचीत की है और इनसे ये निर्णय बैठकर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी ठीक करा दें और उस पर हमारी वार्ता चल रही है उनसे, हम पत्र भी मैंने भेज दिया है उनको। दिन भर आपका रूटीन बहुत बिजी रहता है, हम देखते हैं कि कभी किसी कार्यक्रम में बैठकों में आप रहती हैं। अगर रिलैक्स करने की बात कही जाए तो रिलैक्स करने के लिए आप क्या कुछ आपकी हॉबीज़ हैं या क्या करती हैं घर? रिलैक्स तो जब काम करने की एक जुनून होता है तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कल का दिन था तो 15 अगस्त 14 तारीख से लेके 14 तारीख को पूर्व संध्या पर कार्यक्रम होते हैं, 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम, 16 तारीख को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म पुण्यतिथि थी। तो इस तरह लगातार कार्यक्रम लगे हुए थे और एक जुनून होता है कि हर कार्यक्रम में पहुंचना है, हर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभानी है। और चूँकि जनता के साथ मेरा संगठन में बहुत दिनों तक मैंने कार्य किया, संगठन में कार्य करने के कारण मेरा जनता से जुड़ाव ज़्यादा रहा, क्योंकि नगर की अध्यक्ष भी रही, प्रदेश में रही और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रही। मैंने कई क्षेत्रों का दौरा भी किया, हमेशा अपने शहर से बाहर जाकर भी प्रदेश जब मैं थी महामंत्री पूरे प्रदेश का दौरा किया महिला मोर्चा होने के नाते से। तो और कई संगठनों से भी जुड़ी रही मैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हों, सेवा का कार्य करने का मुझे शुरू से शौक़ था। तो इन संगठनों से जुड़ने के कारण मेरा और शहर की में काफ़ी समय से संगठन में रहने के कारण मेरा जुड़ाव सभी से, चाहे व्यापार मंडल हो या फिर सारे समाज के लोग हों या संस्थाएं हों, तो सबसे जुड़ाव रहा। और हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये महापौर तो हमारी अपने घर की हैं और जब बुलाएंगे तब आ जाएंगी, और मैं उनकी इस सोच को बदलना नहीं चाहती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर जगह पहुँचूँ और उसी प्रयास में एक जुनून रहता है और चली जाती हूँ। और रात तो अपने पास होती है रिलैक्स के लिए। खाने पीने में क्या आपको पसंद है? कंफर्ट फूड जिसे कहा जाए, आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत पसंद है, क्या आप किस चीज़ को कहें? ऐसा कुछ विशेष नहीं, जो साधारण भोजन, वेजिटेरियन हूँ और साधारण भोजन जो सब लोग लेते हैं वैसे ही मैं भी साधारण भोजन लेती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी, और कोई विशेष मेरा वो नहीं है। खाना खाने के बाद मीठा मुझे पसंद है और खाना खाने के बाद मीठा ज़रूर खाती हूँ मैं। परिवार के साथ कभी फिल्म देखने, कभी मनोरंजन के लिए कहीं बाहर जाना होता है या कहीं बैठ के म्यूज़िक सुनने का कुछ शौक़ है? नहीं, पहले तो फिल्म देखने का बहुत शौक़ था, लेकिन जब से राजनीति में आए समय ही नहीं मिलता है फिल्म देखने का। फिर भी कभी कभी, जैसे मेरी पोती है, पोती पोता हैं दोनों जने, तो वो लोग अक्सर पूरी फैमिली पिक्चर देखने जाती हैं, तो वो लोग जानबूझ के टिकट्स लेट आवर्स की लेकर आते हैं कि साथ चलेंगी दादी। और कभी कभी उनका मन होता है कि दादी साथ चलें, तो उनका मन रखने के लिए कभी कभी उनका साथ में चली जाती हूँ। वैसे अब कोई विशेष शौक़ रहा नहीं उसका, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है कि शाम के समय थकान हो जाती है, तो इच्छा नहीं होती जाने। लेकिन फिर भी बच्चों का मन रखने के लिए, परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, परिवार का भी एक स्नेह मिलता है बच्चों का, और सामंजस्य बनाकर, और विशेषकर जब बच्चे कहते हैं दादी के कि नहीं नहीं आपको चलना है, तो मैं तैयार हो जाती हूँ, चली जाती हूँ उनके साथ। काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग का काम है, फ़िटनेस के लिए क्या कुछ करती हैं आप?
नहीं, समय ही नहीं मिलता। एक तो गॉड गिफ्ट है जो साधारण भोजन और आप सबका स्नेह और प्यार, ये सब चीज़ें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संयुक्ता जी। तो ये थी लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो शहर का ख्याल रख रही हैं, अपना भी ख्याल रखती हैं, जिससे आने वाले दिनों में वो लखनऊ के लिए और काम कर सकें। तो आज बेबाक बात में बस इतना ही। अगले बार हम फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।